जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कार्तिक मास के चौथे दिन की कथा सुना रहा हूँ। तृतीया की यह कथा महत्व है, कहाँ पर हमें दीपदान करना चाहिए, दीपदान से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण कथा आप ध्यान से सुने। और दीपदान का कार्तिक के महीने में बड़ा महत्व है। जो लोग कार्तिक के महीने में दीपदान करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कार्तिक के महीने में दीपदान करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है, पुत्र धन की प्राप्ति होती है और संसार के समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। 100 जन्मों तक के पापों का नाश हो जाता है। देव ऋषि नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे पितामह, दीपिदानस्य महात्मनं कार्तिके ही पितामह भाग्यम चैवं यदि ही संकल्पम व्रत पालने। हे पितामह, कार्तिक में दीपदान का क्या महत्व है और उसकी संकल्प विधि क्या है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि राधा माधव की प्रीति के लिए कार्तिक में दीपदान करना चाहिए। नारद जी पूछते हैं कि हे पितामह, दीपदान का कार्तिक के महीने में क्या महत्व है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि राधा कृष्ण यानी दामोदर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक के महीने में दीपदान करना चाहिए। सुवर्ण का दीप सबसे उत्तम कहा गया है। सोने का दीप ना हो तो चांदी का, चांदी का ना हो तो तांबे का, तांबे का ना हो तो किसी भी धातु का और धातु का ना हो तो आटे का, मिट्टी का, जैसी सामर्थ्य हो उसी प्रकार से दीपदान करना चाहिए। द्रव्य खर्चन में हो वैसा दीपक दान करना चाहिए। मनुष्य के देह में टिके पातक तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक के महीने में दीपदान नहीं किया जाता। यानी जैसे सामर्थ्य हो उसी प्रकार से इंसान को दीपदान करना चाहिए। इंसान के शरीर में जब तक ही पाप विराजमान रहते हैं तब तक इंसान कार्तिक के महीने में दीपदान नहीं करता। भगवान के आगे दीप जलाया जाए। अखंड दीपदान विष्णु जी के पास या किसी भी देवालय में तथा तुलसी जी के पास आकाश में उत्तम करना होता है। यानी अगर आप भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं, मंदिर में जलाएं, तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, उनका महत्व कई गुना होता है। चौकों में, गलियों में, ब्राह्मण के घर में, उत्तम वृक्ष के नीचे, गौशाला में, तालाबों में दीपदान करना चाहिए। घी से अथवा तिल के तेल से दीपदान करने से सब स्थानों का फल बहुत ही गुना बढ़ जाता है और ब्राह्मण के घर से दीपदान करने वाले को अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य कार्तिक में मंत्र पढ़कर आकाश से बहुत ऊंचा दीपदान देता है उस मनुष्य के धन्य धान की वृद्धि होती है, अंत में बैकुंठ लोक जाता है। यानी जो मनुष्य दीपदान करते हैं, ब्राह्मण के घर में दीपदान करते हैं, तालाब में दीपदान करते हैं, गौशाला में दीपदान करते हैं, हर जगह रास्तों में दीपदान करते हैं, उनका जो पुण्य है हजारों गुना बढ़ जाता है। अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो लोग दीपदान मंत्र पढ़ करके दीपदान करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो लोग दीपदान करके मद केशव के तुल्य हुआ दीप का फल सौंप देते हैं उनके जो है पुण्य को कोई नहीं कह सकता। उचे प्रदीपम आकाशे यो ददा कार्तिके नरः धन्य धानम समृद्धि स्वाभि विष्णु लोकवामनाथम दामोदरम नवसी तुल्य लीलाया हरम प्रेदीपम में पृष्ठामि नमो नताय विदसे। इस प्रकार से दामोदर भगवान के सामने दीप जलाना चाहिए। हे दामोदर, हे ईश, हे भगवान, आप हमारे इस दीपदान को स्वीकार करें। गंगा के तट में विशेष रूप से दीपक का बड़ा महत्व होता है। हे नारद, सूर्य के तुला में, मकर के सूर्य में, मेष के सूर्य में प्रातः स्नान, हविष्य भोजन आदि, ब्रह्म पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, ये सब नियमों का बहुत ही बड़ा पुण्य होता है। और दूसरे स्थान में पूजित भगवान मुक्ति देने वाले हैं, पापों का नाश करने वाले हैं। जैसे सूर्योदय में अंधकार दूर हो जाता है, वज्र के भव से पार नष्ट हो जाते हैं, जैसे गरुड़ के वैसे सर्प, पवन के झकोरों से मेघ, तत्व ज्ञान से दुख, सिंह के वैसे हरण, उसी प्रकार से दीपदान से सभी पातक दूर हो जाते हैं। जो लोग
मनुष्य श्रद्धा युक्त मथुरा को देखे तो ब्राह्मण को भी जो विश्वासघात किया हो वह पाप दूर हो जाता है। जो लोग स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, विष्णु मंदिर में झाड़ना, विष्णु जी की कथा नित्य सुनना, विष्णु कीर्तन कार्तिक में करते हैं वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। हे नारद, जो लोग दीपदान करते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। जो लोग भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, दीपदान करते हैं, उनके पुण्य को कोई नहीं कह सकता। पूर्व जन्म के पापों से कैसे बचा जाए वह ब्रह्मा जी वो बताते हैं। कर्म विपाक से जानना चाहिए, जैसे ब्राह्मण मारने वाले के क्षय रोग होता है। यानी आपको कैसे जानना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि हमारे पिछले जो है कर्म कैसे हैं, यानी हमारे जो पिछले कर्म हैं वह हमने कैसे किए, कौन किस लक्षण से आप जान सकते हैं। तो जो लोग जैसे मनुष्य मारने यानी ब्राह्मण को मारने वाले होते हैं उनको क्षय रोग होता है। गुरु की स्त्री को भोग भोगने वाला कुष्ठी होता है। सुवर्ण चोर के नख खराब होते हैं। मदपान करने वाले के दांत खराब होते हैं। ऐसे पूर्व जन्म का किया पाप रोग रूप होकर बाधा करता है। सो दान, तपस्या, कच्छ व्रत इत्यादि उनका वरण करना चाहिए। अब कच्छ व्रत कहते हैं, यानी जो लोग मदपान करते हैं उनके दांत पीले होते हैं। जो ब्राह्मण की हत्या करता है वो कुष्ठी होता है। सभी कर्मों के हिसाब से इंसान के शरीर में रोग पैदा होते हैं। तो यह है दान पुण्य करने से, दीपदान करने से दूर होते हैं। और कच्छ व्रत क्या होता है वह मैं बताता हूँ। एक समय खाने से, कच्चा अन्न खाने से और एक उपवास से पाद कच्छ कहा गया है। इससे तुगना प्रजापत्य व्रत कहा गया है। और हस्त भर अन्न भोजन और 3 दिन सायकाल भोजन और 3 दिन प्रातःकाल भोजन, यह अति कच्छ कहा गया है। अब दूसरा अति कच्छ कहते हैं सायकाल में 22 ग्रास, प्रातःकाल में 26 और दोपहर को 24 ग्रास भोजन करें। 3 अन्न वर्जित होते हैं, ऐसा यह अति कच्छ होता है। दूसरे भी सुने, 1 ग्रास 3 दिन हर रोज खावे, फिर 3 दिन उपवास करना चाहिए, यह अति कच्छ व्रत होता है। जो लोग 12 उपवास करके पराकत व्रत कहा है और 4 दिन कुछ नहीं खाते हैं, फिर सत्तू का भोजन करते हैं, मधु पीते हैं और कपड़ा दक्षिणा दान करते हैं, वह सोम कच्छ व्रत कहा जाता है। इसी प्रकार से 12 दिन करना चाहिए। 12 होता है। तुला पुरुष दान भी करना चाहिए। गाय का घृत, गाय का गोबर, दूध, दही तथा कुसा और ये जल, यह दान करना चाहिए। पहले दिन खाना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कच्छ संतापत कहा गया है। और 3 दिन गौमूत्र पीवे, 3 दिन गोबर खाए, फिर 3 दिन दही, फिर 3 दिन दूध, फिर 3 दिन घी जब है, यह महासंताप व्रत होता है। ऐसे ही अति संताप व्रत चंदन आदि को भी शुद्ध कर देता है। और गूलर, कमल, बेल, इनके पत्ते व कुसा का जल, यह सब हर रोज पीने से ऊन कच्छ व्रत होता है। और 3 दिन व्रत करके पूर्व लिखित वस्तु का काढ़ा पीने से पूर्ण कच्छ व्रत होता है। तपाया दूध, घी, जल एक एक हर रोज पीवे और उपवास करे, वह तप्त कच्छ व्रत होता है। जल, दूध, घी यह तपाया हुआ 3 दिन पीने से और स्नान करने से तप्त कच्छ व्रत होता है। इस प्रकार से जो कच्छ व्रत करते हैं उनका शरीर पवित्र हो जाता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बैकुंठ लोक का वास उनको मिलता है। प्रमाण कहते हैं पानी 8 तोले, दूध 12 तोले, घी 4 तोले और कार्तिक शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी को उपवास करके भगवान का पूजन करें। उपवास करके मनुष्य उस रात्रि में जल में स्थित हो, यह जल कच्छ व्रत कहा जाता है। पवित्र होकर विष्णु लोक को जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में 7वीं का जल, 8वीं को दूध, 9वीं को दही, 10वीं को घी, फिर एकादशी को उपवास करे। ऐसे 5 महाकच्छ व्रत करके दिन में विष्णु जी का पूजन करे तो 3 लोक से पूजित बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में षष्ठी से 3 दिन केवल दूध पीवे, फिर 9वीं से 3 दिन एकादशी तक उपवास करे, ऐसा महेंद्र कच्छ व्रत कहा जाता है। दुर्बल उत्तम बैकुंठ में जाता है, 3 दिन अन्न खावे, फिर 3 दिन बाद उपवास करे, फिर भीष्म कंचक व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य प्रतिपदा से लेकर के 5 दिन दूध पीते रहे और फिर 5 दिन खाली दही खा के रहे, एकादशी को उपवास करे, द्वादशी से भगवान का पूजन करे, यह
भास्कर कच्छ व्रत होता है। इसके करने से मनुष्य श्वेत दीप में रहता है और शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर 1 ग्रास बढ़ाता जाए और कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास करना चाहिए। अमावस्या को कुछ नहीं खाना चाहिए। यह चंद्रायण व्रत की विधि है। अब ग्रास का प्रमाण कहते हैं। 1 ग्रास 2 तोले का होता है अथवा जितना मुंह में अच्छी तरह से आ जाए ऐसा ग्रास पवित्र व देह को शुद्ध करने वाला है। और कृष्ण पक्ष के आदि में 3-5 ग्रास भोजन करें। जिस किसी से 240 ग्राम 1 महीने में भोजन करे। अब दूसरा चंद्रायण कहते हैं। 8-8 ग्रास दिन के 12 बजे हर रोज खावे तो यह यति चंद्रायण होता है। और गौ के 4 स्तनों का दूध 7 दिन पीवे, फिर 7 दिन 3 स्तनों का, फिर 7 दिन 2 स्तनों का, फिर 6 दिन 1 स्तन का दूध पीवे, फिर 3 दिन पवन भक्षण करें। यह सोमायन नाम का व्रत होता है। पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं अथवा चावल की कांजी और दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य यह सब चीज़ें कार्तिक शुक्ल पक्ष में नियम से खावे तो यह सप्त कच्छ व्रत होता है। इसको करते जो मनुष्य विष्णु के पूजन में रत रहते हैं वह बैकुंठ को प्राप्त होते हैं, जिससे फिर लौटता नहीं। और पलाश, बेल, गूलर इनके पत्तों से काढ़ा बना करके सेवन करना चाहिए। एकादशी को उपवास करें, द्वादशी को पारण करें। जो मनुष्य कच्छ, उत्तम व्रत आदि करते हैं वह बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष में सप्तमी, अष्टमी, नवमी जल कमल के नाल के भीतर के डोरा, बेल के पत्ते, कमल इनको खावे, फिर एकादशी को उपवास करे तो यह लक्ष्मी व्रत होता है। इसका कर्ता भगवान का पूजन करके वैष्णवी गति को प्राप्त होता है। प्रातः काल में 4, सायकाल में 4 ग्रास खावे, ऐसा शिशु चंद्रायण कहते हैं। और कार्तिक शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक चतुर्दशी के दिन ब्रह्म कुर व्रत करना चाहिए और गौरी देवी की आराधना करनी चाहिए। अतः ब्रह्म कुर विधि गौमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोघृत, कुशा का पानी यह सब मिला के पंचगव्य तथा ब्रह्म कूर्च होता है। यह पवित्र और देह को शुद्ध करने वाला है। अतः पंचगव्यादि गौ का मूत्र, श्वेत गौ का गोबर, पीली गौ का दूध, नीली गौ की दही, काली गौ की घी, इन सब को, कपला गौ का दूध, इन सब को मिलावे, फिर इनका पंचगव्य बनाना चाहिए। अब माप कहते हैं। गौमूत्र 8 माह से, गोबर 16 माह से, दूध 12 माह से, दही 10 माह से, 8 माह से घी, 4 माह से कुशा का जल लेकर अब मंत्र पढ़े। गायत्री मंत्र पढ़ते हुए ओम भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् गौमूत्र लेना। गंध द्वारा यह मंत्र गंध द्वारा द्रादासाम निष्ठां पुष्टि गई ईश्वर सर्वभूतानां तायमभ्यश्रम पढ़ करके लेना चाहिए। ओम पयम पृथिव्याम पयो दिशु पयो दिव्यंतर के पयोदा प्रशंतुम माम, यह मंत्र पढ़ के दूध लेना चाहिए। इन सभी मंत्रों को पढ़ के पंचगव्य का आहार करें। कुशा से उल्टे अग्नि में विधि पूर्वक श्रुति हवन करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत करके और हवन करने से परम पद की प्राप्ति होती है। बड़ी बड़ी नदी समुद्र में स्थिर को प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार से कार्तिक मास में सर्वव्रत स्थित हो प्राप्त हो जाते हैं। जैसे माता को प्राप्त हो वे जीव होते हैं, वैसे ही कार्तिक की व्रत करने वाले के लोग जीते हैं। इससे स्त्री जो चाहे पुरुष को कार्तिक व्रत धारण करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर के सभी मनोकामना पूरी करते हैं। बोलो कार्तिक मातम की।